सभी मित्रों को ओशो कुमुदिनी के प्रणाम। जय ओशो। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि असल में मनुष्य की खोज क्या है, मनुष्य दुखी क्यों है, आनंद कहाँ है, मनुष्य भगवान को खोज रहा है कि आनंद को। चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के भीतर जो मन है, यह मन एक रहस्य है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को समझने में सक्षम हो जाएगा, उसी दिन मनुष्य आनंद को और परमात्मा को भी समझ पाएगा और स्वयं को भी। मनुष्य देह एक रहस्यमय मंदिर है परमात्मा का, मगर मनुष्य ने आज तक अपनी देह को समझने का प्रयास ही नहीं किया। कबीर, नानक, मीरा, कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि, ओशो, शंकराचार्य जैसे महान संतों ने इसी शरीर के भीतर छुपे रहस्य की खोज करने का प्रयास किया है, और फिर आज ओशोधारा संघ में हजारों शिष्य इस रहस्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य के भीतर छुपे रहस्य की रिसर्च करने में आज के वर्तमान युग में मनुष्य ने साहस किया है। मनुष्य क्या है? आज का मेडिकल साइंस भी पीछे रह गया अपने शरीर के भीतर के रहस्यों को खोजने में। सच पूछो तो मनुष्य के देह में, मन के भीतर अनंत विचार है और हृदय में अनंत भावनाएं हैं। वेदांत ने यही खोज की थी प्राचीन युग में, और मनुष्य शरीर को पंचकोश कहा था। यह पंचकोश क्या है, आइए जानते हैं। मनुष्य का जो दिखाई देने वाला शरीर है, उसे स्थूल शरीर कहा है संतों ने। विज्ञान इसे पदार्थ या मैटर कहता है। इसी देह के भीतर और 4 शरीर भी है। इसे क्रमशः अन्नमय स्थूल कोश कहा है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है प्राणमय कोश, तीसरा सूक्ष्म शरीर है मनोमय कोश, चौथा सूक्ष्मतर शरीर है विज्ञानमय कोश जिसे हम ज्ञान कहते हैं, पांचवा है सूक्ष्मतम शरीर जिसे आनंदमय कोश कहा है। इस तरह हमारा यह शरीर, दिखाई देने वाला शरीर है, वह अपने ही भीतर और 4 सूक्ष्म शरीरों को धारण किया हुआ है, और हमारा अस्तित्व ही इन 5 शरीरों के पार। अब हमें अपने भीतर सुख, दुख, आनंद, पीड़ा, संतोष, निराशा, ऊब, बोरियत, आलस्य, ये प्रेरणाएं जो महसूस होते हैं, ये सब अनुभव अपने ही भीतर छुपे दूसरे देह में जो भाव शरीर है, जिसे इथरिक बॉडी कहा है, उसमें स्थित है। ये हमारे भीतर जो अनंत विचार चल रहे हैं, जो विचार 24 घंटे में हमारे मन में 50 से 60 हजार विचार चल रहे हैं, ये विचार हमारे मनस शरीर में, मतलब विद्युत शरीर में चल रहे हैं, जो दूसरा शरीर है। फिर हमें जो भीतर आनंद की अनुभूति होती है, वह भी हमारे 5वें शरीर में होती है। इस तरह हमारे ही भीतर सूक्ष्म तरह से ये सारे अनुभव छुपे हैं। आज का मेडिकल साइंस बस इतना ही जानता है कि हमारे मन में विचार भी चलते हैं, तो जब विचार ठहर जाते हैं, तब हमारे भीतर एक अवस्था होती है, जिस अवस्था को धर्म या अध्यात्म में ध्यान की अवस्था कहा है। तो मेडिकल साइंस इस अवस्था को अल्फा वेव्स अवस्था कह रहा है। इस तरह हम जब जागृत है, तो जो विचार चल रहे हैं, वह अवस्था बीटा वेव्स अवस्था कहा है। जब हम नींद में चले जाते हैं, तो इस भीतरी अवस्था को थीटा वेव्स कहा है, और जब हमारे भीतर नींद में सपने चलते हैं, उस अवस्था को डेल्टा वेव्स कहा है। अब आज का विज्ञान और मेडिकल साइंस अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये 4 प्रकार के तरंगे पकड़ने में सक्षम तो हो गया है, मगर हमारे भीतर विद्युत शरीर में जो इस पूरे यूनिवर्स की तरफ से कुछ विद्युतीय, चुंबकीय, कॉस्मिक लहरें भी आ रही है, ये विद्युतीय लहरें ही हमारे मन में प्रवेश करती है, तो यह विचार का रूप लेती है। हर विचार हमारे भीतर अलग अलग तरंगों का अलग अलग पैटर्न लेकर प्रवेश कर रहा है, और हर तरंगों के साथ हमारे भीतर अलग अलग तरह की ऊर्जा भी लेकर आ रहा है। यही ऊर्जा हमारे भीतर जब प्रवेश करती है, तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव होता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिलता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे भीतर ऊर्जा शरीर में कुछ सूचना देती है। यह ग्रंथि सूचना अधिकारी की तरह बर्ताव करती है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि एक्टिव होने पर हमारे भीतर पूरी हार्मोनल बॉडी सजग होती है। इस पूरी संस्था को एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम कहा है विज्ञान ने। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड को संदेश पहुंचाती है, तो हमारे भीतर कुछ हार्मोन्स छूटते हैं। ये हार्मोन्स हर भावनाओं के साथ अलग अलग ऊर्जा हमारे भीतर जागृत करते हैं। जब हमारे भीतर क्रोध निर्माण होता है, तो इस क्रोध की अलग ऊर्जा हमारे भीतर हार्मोन्स द्वारा छूटती है शरीर में। तब हमारा एड्रेनल ग्लैंड
हमें कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए आदेश देता है, तभी हम क्रोध में या तो गाली देंगे या किसी को शब्दों से या कुछ कर्म से चोट पहुंचाएंगे। जब तक हमारे भीतर क्रोध की ऊर्जा जागती नहीं, तब तक हम किसी को चोट चोट नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह हमारे भीतर अलग अलग भावनाएं, उदाहरण के लिए ईर्ष्या, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, इस तरह की अलग अलग ऊर्जा हमारे भीतर जब जागती है तभी हम कुछ करते हैं। मगर जिस दिन हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का रूपांतरण सकारात्मक ऊर्जा में होता है, तभी हमारे भीतर किसी को भी चोट पहुंचाने का भाव ही खत्म हो जाता है। इस अवस्था को वेदांत ने कुंडलिनी जागरण कहा है। ओशो ने इसी कुंडलिनी ऊर्जा को शिष्यों के भीतर से जगाने का प्रयास जीवन भर किया था। इसी कुंडलिनी के भीतर पिछले कई जन्मों के संस्कारों की गांठें छुपी पड़ी है। जब यह ऊर्जा जागरण होता है तो इस ऊर्जा को ध्यान समाधि के द्वारा सहस्रार चक्र पर ऊर्ध्वगमन किया जाता है। तब यही षट्रिपुयों की विकारों की ऊर्जा रूपांतरण होती है और तब हमारे भीतर दया, मैत्री, करुणा, मंगल भावना, भाईचारा, ये सद्गुण जन्म लेते हैं। इस तरह हमारे भीतर की ऊर्जा जब रूपांतरित होती है तभी हम अपने भीतर आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और जिस दिन हम 24 घंटे अपने भीतर अकारण आनंद का अनुभव करते हैं, उसी दिन हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। सच्चिदानंद का मतलब सत चित आनंद कहा है। यही आनंद की अवस्था परमात्मा की अवस्था है। इसलिए लोग भगवान को नहीं खोज रहे, बल्कि आनंद की खोज कर रहे हैं, और यही आनंद की अवस्था परमात्मा की अवस्था है। इसीलिए मनुष्य भगवान को खोज रहा है। यूँ कहो कि भगवान को नहीं, आनंद को खोज रहा है, और यही आनंद की खोज ओशोधारा में वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है। विज्ञान के आधार पर धर्म की खोज करना ही हमें भी हमारे अपने भीतर जीवन की खोज करना और आनंद की खोज करना है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग द्वारा आनंद की खोज की है। ओशोधारा में भी अष्टांगिक मार्ग द्वारा अपने भीतर ले जाया जाता है और स्वयं के ही भीतर छुपा खजाने की पहचान कराई जाती है। अब यह खजाना किस तरह खोजा जा सकता है, हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें आस्तिक और नास्तिक दोनों के पार खोजी बनकर चलना है। अपने ही भीतर ऑब्जर्वेशन के द्वारा खोज करना है। इस तरह हमें अंधविश्वासी ना बनकर सिर्फ खोजी बनकर मनुष्य देह का रहस्य पता करना है। प्राचीन संतों ने पिंड में ब्रह्मांड यूं ही नहीं कहा था। इसी देह को जब डिस्कवर करते हैं ध्यान साधना में, तब इसी देह में छुपा विराट ब्रह्मांडीय खजाना, जिसे विज्ञान सुपर पावर कह रहा है आज, ये सारे रहस्य मनुष्य अपने ही भीतर स्वयं अनुभव कर पाएगा। तभी खोज के द्वारा अपने ही भीतर सुपर पावर, कॉन्शियसनेस, फ्री विल की अवस्था को अनुभव कर सकता है। निरंतर आनंद की, अकारण आनंद की अवस्था को अनुभव कर पाएगा मनुष्य। तब मनुष्य समझ पाएगा कि ओशो ने मैं धर्म नहीं धार्मिकता सिखाता हूँ यह क्यों कहा था। यह समझ पाएंगे। ओशोधारा में सभी साधक अपने ही भीतर आनंद का खजाना पाकर निहाल हो रहे हैं। यह खजाना आप सभी का अधिकार है। इसको पाए बिना जीवन से विदा ना लेना, यही हमारी आप सभी को गुजारिश है। आइए, आप सभी का स्वागत है ओशोधारा में। धन्यवाद। जय ओशो।